जितनी दरिंदगी, जितनी क्रूरता औरंगजेब ने सिखों के लिए दिखाई है, शायद इतिहास में कहीं और नहीं मिलती है। और आज औरंगजेब को अगर भारत में एक हीरो बनाने की कोशिश की जाए और उन लोगों की पीठ पे आके कांग्रेस के सांसद खड़े हों, तो ये बहुत ही हमें आहत करने वाली बात है। सिखों की भावना में आहत तो ही हैं। और मैं इस बात पे भी हैरान हूँ कि जब भी किसी फिल्म में सिखों के बारे में तराजयुग सीन हो तो एसजीपीसी बहुत संज्ञान लेती है, लेकिन इसके बारे चुप्पी के पीछे क्या कारण है? अच्छा, तो एक बात और, जो सज्जन कुमार को सज़ा मिली है, तो आप समझते हैं ये काफ़ी है या इससे बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी? देखिए, सज्जन कुमार को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी और निश्चित तौर पे वो फांसी डिज़र्व करता था। ये कत्लेआम हुआ, ये नस्लकुशी का काम हुआ, इसको दंगे बोलना गलत है। ये दंगे नहीं थे, नरसंहार है सिखों का। परिवार के मेंबरों की शक्ल दी, उनकी लाश भी नहीं मिली। तो इतना बड़ा गुनाह हुआ है और उसके बदले में कितने लोगों को सज़ा हुई है? अभी 30 लोगों को सज़ा हुई है, एक को लाइफ सेंटेंस हुई है। अभी सज्जन कुमार जो मेन कल्प्रिट था, लेकिन अभी जो मेन दोषी और हैं उसको कांग्रेस ने बहुत अहुदों से नवाज रखा है। बंदी सिखों वाले मामले पे हमारी केंद्र सरकार का रुख तो आपको सामने ही दिख रहा है कि जो लोगों के केस खत्म होंगे, जिन लोगों के खिलाफ कुछ संगीन नहीं होगा, उनको पहले छोड़ा गया है। पहले कितने लोग छोड़े हैं। अभी ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट देखेगी कि पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बीजेपी सांसद राज्यसभा मेंबर सतनाम सिंह संधू से और बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो पंजाब में सिखों के मसले काफ़ी हैं। तो बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, देखा जाए तो सिखों के मसले काफ़ी सामने आ रहे हैं पंजाब में। तो मेरा पहला सवाल ये है आपसे, कैसे देखते हैं जो अब करंट सिचुएशन बन रखी है? एक पास श्रोमणी अकाली दल है और दूसरी तरफ उसी का एक गुट है, तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, वो आज जो जिस संदर्भ में हम बात करने के लिए बैठे हैं वो मुद्दा बहुत गंभीर है। सिख भावनाएं आहत की जा रही हैं। औरंगजेब जिसने सिखों पे जुल्म किए, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की, गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा परिवार जो है उसकी शहादत हुई, हमारे सिखों के बंद बंद कटवाए गए। जितनी दरिंदगी, जितनी क्रूरता औरंगजेब ने सिखों के लिए दिखाई है, शायद इतिहास में कहीं और नहीं मिलती है। और आज औरंगजेब को अगर भारत में एक हीरो बनाने की कोशिश की जाए और उन लोगों की पीठ पे आके कांग्रेस के सांसद खड़े हों, तो ये बहुत ही हमें आहत करने वाली बात है। सिखों की भावना में आहत तो ही हैं। और मैं इस बात पे भी हैरान हूँ कि जब भी किसी फिल्म में सिखों के बारे में तराजयुग सीन हो तो एसजीपीसी बहुत संज्ञान लेती है, लेकिन इसके बारे चुप्पी के पीछे क्या कारण है? और यही मैं मेरा सवाल था कि अब टाइम था जब श्रोमणी अकाली दल को आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन वो उठा नहीं रही और वो खुद में ही आपस में ही लड़ झगड़ रही है। तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिनके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी बनती है, सिख कौम की नुमाइंदगी करते हैं, उनको बोलना चाहिए। और देखिए, आप मराठों के बारे में उस फिल्म में जब चर्चा हुई तो उस पे भी एतराज़युक्त टिप्पणियाँ की गई और मराठों ने ज़बरदस्त विरोध किया है। उस विधायक को सस्पेंड कर दिया गया है और वहाँ पे देखोगे पूरे मराठा समाज खड़ा हो गया। आज सिख समाज भी खड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए हमने इस मुद्दे का विरोध करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ताकि सिख समाज को पता चले कि कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है। अच्छा, तो एक बात और, जो सज्जन कुमार को सज़ा मिली है, तो आप समझते हैं ये काफ़ी है या इससे बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी? देखिए, सज्जन कुमार को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी और निश्चित तौर पे वो फांसी डिज़र्व करता था, लेकिन कोई टेक्निकल रीज़न उसकी हेल्थ को लेकर या कोई भी कारण रहा। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा है। 40 साल हो गए। पिछले 10 साल में जब एसआईटी बनने के बाद केस रीओपन हुए, नरेंद्र मोदी जी ने सिखों से वादा किया था कि मैं इंसाफ दिलाऊंगा और आज उन्होंने इंसाफ दिलाने का काम किया है। लेकिन 30 सालों में कांग्रेस ने वो सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। अगर आप पूरी कहानियाँ देखेंगे, जो भी मीडिया में अभी भी देख सकते हैं, तो किस तरीके से उसी रात, जिस रात ये कत्लेआम हुआ, ये नस्लकुशी का काम हुआ, इसको दंगे बोलना गलत है। ये दंगे नहीं थे, नरसंहार है सिखों का, योजनाबद्ध था।
पुलिस की प्रोटेक्शन में सिखों को मारा गया, कत्ल किया गया, हज़ारों की गिनती में किया गया और रातों रात सड़कें साफ कर दी गई, लाशें ही खत्म छुपा दी गई, सफाई कर दी गई ताकि नामो निशान मिट जाए। और ऐसी कहानियाँ मीडिया में अभी भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि लोगों को अपने परिवार के मेंबरों की शक्ल दी, उनकी लाश भी नहीं मिली। तो इतना बड़ा गुनाह हुआ है और उसके बदले में कितने लोगों को सज़ा हुई है। अभी 30 लोगों को सज़ा हुई है, एक को लाइफ सेंटेंस हुई है। अभी सज्जन कुमार जो मेन कल्प्रिट था, लेकिन अभी जो मेन दोषी और हैं उसको कांग्रेस ने बहुत अहदों से नवाज रखा है। तो आगे आने वाले समय में देखा जाए तो या फिर रिसेंटली जो राज्यसभा लगी थी, तो आपने सिखों के लिए कैसा मुद्दा उठाया या कैसा उठना चाहिए, केंद्र को आपकी क्या अपील है? देखो अभी भी हमारा सेशन शुरू होने जा रहा है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस मुद्दे को वहाँ पे उठाऊं, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है सिखों के लिए। 84 कभी भी सिखों को भूल नहीं सकता है और इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है उस देश में, उस शहर में जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी ने जाके अपना बलिदान दिया पूरे देश में धर्म को बचाने के लिए, और उसी शहर की गलियों में सिखों को मारा गया। तो वो चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है और उसको सिख कौम कभी भूल नहीं सकती। तो मेरा आखिरी सवाल है, बंदी सिखों को लेकर जो है केंद्र सरकार का कैसा रुख रहेगा, क्योंकि कौमी इंसाफ मोर्चा भी पैरेलल चल रहा है? देखिए इस पे बंदी सिखों वाले मामले पे हमारी केंद्र सरकार का रुख तो आपको सामने ही दिख रहा है कि जो लोगों के केस ख़त्म होंगे, जिन लोगों के खिलाफ कुछ संगीन नहीं होगा, उनको पहले छोड़ा गया है। पहले कितने लोग छोड़े हैं, अभी ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट देखेगी कि उसको, कई स्टेटों के मामले भी इसमें हैं। तो बातचीत हुई है सतनाम सिंह संधू जी से, जिन्होंने सिखों के मसलों पर बात की है और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये उठाई है कि जो औरंगज़ेब का किरदार निभाया गया, उस चीज़ को लेकर जो कांग्रेस है वो उत्साहित कर रही है, वो उसकी कह सकते हैं कि प्रेरणा कर रही है। इन चीज़ों की उन्होंने निंदा की है। अब बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। मेरे साथ कैमरा पर्सन कुलजिंदर सूद।